वालेकुम व्यूअर्स, आप प्राइम न्यूज़ डिजिटल नेटवर्क देख रहे हैं। व्यूअर्स, खूनी रिश्तों में इस कदर दरारें आ गई हैं और रिश्ते इस कदर कमज़ोर हो गए हैं कि अपने ही अपनों को जान लेने पे आ जाते हैं, कत्ल करने पे आ जाते हैं। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में भी ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक ऐसी वजह बनी कि एक हकीकी भाई जो है उसने अपने हकीकी भाई की जान ले ली और वो भाई भी ट्रैफिक जो मोटरवे पुलिस है वहाँ पर इंस्पेक्टर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वाक़े की तफसील क्या है, ये क्यों वाक़या पेश आया, सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस स्टोरी पे काम किया है और डिग आउट किया है कि वजूहात क्या हैं, उनसे जानते हैं और सारी तफसीलात उन्हीं से मालूम करते हैं। तैयब साहब, सर ये बताएं कि ये वाक़या इस नहज पे क्यों हो गया कि एक सगे भाई ने अपने भाई की जान ले ली और वो भी ऐसा भाई कि एक अच्छे ओहदे पे है, इंस्पेक्टर है मोटरवे पुलिस में। बहुत शुक्रिया दस्तगीर। हम शुरू से ये बात सुनते आए हैं कि जान ज़र और ज़मीन के झगड़ों में भाई भाई को कत्ल करता है, औलाद अपने वालिदैन को कत्ल करती है। अब आप देखते हैं कि माजी करीब में ऐसे ऊपर तले ऐसे वाक़यात आए जिसमें बाप ने अपनी माँ ने अपने बेटे को कत्ल करवाया, अब बाप ने अपने बेटे को खुद गोली मार कर कत्ल किया। ये भी ज़मीन का ही झगड़ा था। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि 103 गाँव पे ये इलाका था जड़ावाला का, जिसमें एक भाई था आतिफ जो मोटर पुलिस का इंस्पेक्टर था। जब उसको मर्डर किया गया उस वक्त वो शरकपुर शरीफ एक इलाका है, वहाँ पे एसपी मोटरवे बैठते हैं, उनके ऑफिस में ये तैनात था। दूसरा उसका भाई था अब्दुल इस्लाम, और इनकी मोहब्बत की दास्तानें गाँव सुनाया करता था कि अब्दुल इस्लाम को अपने भाई से, जिसको उसने खुद कत्ल किया, आतिफ से इतना प्यार था कि उसको पहली मोटरसाइकिल भी उसने लेकर दी। गांव में अगर कोई उसको ओए भी कह देता था तो यही अब्दुल सलाम जाके उसको मारने पे तुल जाता था कि तुमने मेरे भाई को ओए भी क्यों कहा। ये सिस्टम चलता रहा। जायदाद की तकसीम, वाला साहब फौत हुए, जायदाद की तकसीम का इशू बन गया। कुछ घर थे, कुछ ज़री ज़मीन भी थी गाँव में, जिस अक्सर आपको पता होती है। वो एक इनका तीसरा भाई था काशिफ, जो इस केस का बाद में मुद्दई भी बना। उनमें यह था कि ये जगह आप रख लें, ये जगह आप रख लें। अब जो मुझे सुनने में आया है, बाकी इसकी तस्दीक पुलिस से की जा सकती है कि सही था या नहीं, अब्दुल इस्लाम को ये था कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम असास से फिर भी बना लोगे, मुझे कुछ ज़्यादा दिया जाए, या वो चीज़ मांग रहा था जो तकसीम की बजाय उसका था कि सिर्फ मुझे दे दी जाए। भाइयों को ये कबूल नहीं था कि आप भाई बड़े भाई हैं, हमारे ज़्यादती ना करें, हमारे साथ मुश्तरका तकसीम करें, बराबर इसकी डिवाइडेशन करें ताकि सबको मिले, कोई गिला कोई शिकवा ना हो। ये मामूली झटकों से बात शुरू हुई। अब वही दो भाई जिनकी मोहब्बत की लोग दास्तानें देते हैं, वो आपस में हाथापाई तक पहुँच गए। गांव के जो नंबरदार और दिगर मोअज़्ज़िज़ीन थे, उनको ये बुरा नागवार गुजरा कि यार इतनी लोगों की मिसालें दी जाती थी मोहब्बत की, भाइयों में प्यार की, और आज एक थोड़ी सी ज़मीन के लिए इनके आपस में मसाइल बन रहे हैं, इनकी सुलह करवाते हैं। उन्होंने इनसे बात की। वो जो मकतूल आतिफ था वो तैयार हो गया, जी आप जहाँ बुलाएंगे हम आएंगे, हम जो आप फैसला कर देंगे हमें कबूल है। तो गाँव में एक फार्मेसी है, उस पर मोअज़्ज़िज़ीन जमा हुए, आतिफ को बुलाया, जो टाइम दिया था आतिफ पहुँच गया। उन्होंने आतिफ की बात भी सुनी। अब्दुल इस्लाम कुछ देर बाद में लेट आया। जब मोअज़्ज़िज़ीन ने उसको बताया कि भाई उसकी बात भी सुनी, आतिफ ये कह रहा है, उस पर उसको एकदम ऐसा इश्तियाल आया, उसने कहा कि ये मैं किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। उसने पिस्टल निकाला, आतिफ को फायरिंग की, आतिफ मौके पे मर गया। अब डरते किसी ने पकड़ा नहीं, पिस्टल पास था, वो भाग गया। ये लगभग फरवरी का 2 माह पहले का ये वक़ूआ है। पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। अब दस्तगीर व्यूअर्स के देखने के लिए, लोगों के समझने की ये बात है कि सबसे पहले वो भाइयों की मोहब्बत कहाँ गई। थोड़ी सी ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए एक मकतूल बन गया, एक कातिल बन गया, पूरी फैमिली तबाह हो गई उनकी। जिनका कत्ल हुआ उसके बच्चे भी बेचारे परेशान, सारी ज़िंदगी बाप के बगैर गुजारेंगे, और जिसने मारा, जो मुलज़म बन गया, वो भी अब अगर जेल फांसी ना सही तो कमर की उम्र क्या तो उसकी होगी। तैयब साहब, ये कौन सी दफात लगी हैं? और दूसरा जो बात आप कर रहे हैं, मैं भी उसी बात पे आ रहा था कि 2 ख़ानदान तो गए, फिर इन दोनों के वालिदैन भी हैं। डेफिनेटली वालिद और वालदा होगा, या वालदा होगी या वालिद, दोनों होंगे, तो वो भी उजड़ गए, रिश्तेदार भी डिस्टर्ब हो गए, खुद भी डिस्टर्ब हो गए। दस्तगीर मेरा ख्याल इनका वालिद नहीं है, आई थिंक, क्योंकि इसीलिए विरासत की तकसीम का इशू इनका बना। वालदा है। अब वालदा के लिए दोनों जवान बेटे गए, एक मर गया, एक अच्छा मरे का शायद सब्र आ जाए कुछ अरसे बाद उसको, लेकिन जो जेल में उसका क्या सब्र आएगा उसको। अच्छा मैं आपको एक और बता दूँ, इन फ्यूचर इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम दोबारा चंद माह बाद इस पे ही दोबारा ये स्टोरी कर रहे होंगे कि इनकी सुलह हो गई है, क्योंकि मुद्दई उनका हकीकी भाई है।
उसने सिंपथीज में मजबूर होना ही होना है, उसने सुलह करनी ही करनी है। अपने दूसरे भाई का खून पहले बड़े भाई को माफ़ उसने करना ही करना है। शहरियों को क्या करना चाहिए और सोसाइटी के लिए क्या क्या होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात ही पेश ना आएँ कि एक बंदा ज़मीन के टुकड़े के लिए जान लेने पे आ गया और केसेस भी बन गए, फिर पुलिस का काम भी निकल आया, अदालतों पे बोझ भी बढ़ गया, सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज नहीं गया। तो ये इस तरह के वाक़यात आप लोग तो देखते रहते हैं, कचहरी में भी, पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी कंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए और शहरियों की काउंसलिंग नहीं हो जानी चाहिए। दस्तगीर सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड की बर्दाश्त। आप एक लम्हे का जो गुस्सा है उसको चंद सेकंड आप रोक के रख लें, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जायदाद दोबारा भी बन सकती है, जायदाद इस आप मेहनत करेंगे अल्लाह आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन जो आप पे सारी ज़िंदगी का टैग लग गया है कि आप कातिल हैं, वो टैग कभी ख़त्म नहीं होगा। जिनके जो आतफ जिसकी प्रॉपर्टी बच्चों को जाएगी, जिनका बाप भी सर पे नहीं है, वो प्रॉपर्टी पतन क्या करेंगे वो लोग। तो मेरी शहरियों से खुदा यही दरख्वास्त है कि अदम बर्दाश्त छोड़ दें, चंद सेकंड की बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लें, आप जो सदियों की तकलीफ़ है उससे बचेंगे। व्यूअर्स, कितना आपने अफसोसनाक वाक़या जो है वो जनाब तैयब मकबूल साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं उनकी ज़बानी सुना, तो इंतहाई अफसोसनाक ये कहानी है फैसलाबाद की। तो ये सिविल सोसाइटी की जानब से NGOs हैं बाकी, और इसके अलावा जो बेहतर लोग समझे जाते हैं, जिनका पैगाम में असर समझा जाता है, उनका यही पैगाम है कि जो बर्दाश्त है उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और चंद सेकंड की, चंद मिनटों की अदम बर्दाश्त जो है इतने बड़े बड़े वाक़यात उस वजह से पेश आ रहे हैं। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता ये मेडिकली को मसला है तो वो डॉक्टर साहबान से रजू करे ताकि इस तरह के बड़े वाक़यात पेश ना आए। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरों के साथ बाकी अपडेट्स भी मिलती रहें।